बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, OIC के इजलास में क्या हुआ, मुसलमानों ने क्या गुल खिलाए, ये तो आपने देख ही लिया होगा। और मैं ये जानता हूँ कि कल बहुत से मुसलमानों के दिल भी टूटे हुए होंगे और वो मायूस भी हुए होंगे। लेकिन मैंने आपको अपनी एक पहली वीडियो में बताया था कि इनकी जानब से इसी की ही उम्मीद की जा सकती है कि उन्होंने एक पेपर पहले से तैयार करके रखा हुआ है। जब भी इस तरह के हालात बनते हैं उस पेपर को उठाकर ले आते हैं। सऊदी अरब की जानब से इस पेपर को सोने की डायरी में रखा गया है और ये लोग इस पेपर को उठाकर ले आते हैं और आकर वो बयान पढ़ दिया जाता है जो पहले से उस पर लिखा हुआ था कि हम फलस्तीनियों पर किए जाने वाले मुजालम की सख्ती से मजम्मत करते हैं और अक़वाम आलम से यह मुतालबा करते हैं कि फलस्तीनियों पर किए जाने वाले जुल्म को रोका जाए, यानी जुल्म को रोका जाए, इसराइल को न रोका जाए। तो हमारे नुमाइंदे ने, बल्कि उम्मत मुसलमा का नुमाइंदा कहा जाए तो गलत न होगा, यानी कि सऊदी अरब ने इसराइल का नाम तक लेना भी गवारा नहीं किया। उसे पता था कि इसराइल का नाम लिया तो शाम को नेतन्याहू का फोन आ जाना है और मेरी क्लास हो जानी है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अगर आइंदा भी यही कुछ होना है तो हमारे नजदीक OIC की कल रात मौत हो चुकी है और कल रात उसको दफना दिया गया है। तो अब इस तंजीम के जो 4-5 बड़े और अहम ममालिक हैं उनमें तुर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है और मलेशिया है। तो अब इन मुल्कों को इस तंजीम से हर सूरत निकलना होगा, क्योंकि अगर ये 4-5 ममालिक इस तंजीम का बाइकाट नहीं करते, जिस तंजीम को मुसलमानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है, अगर इस तंजीम से नहीं निकलते और इसका बाइकाट नहीं करते तो इन ममालिक के अपने लोग इनके इस कदर खिलाफ हो जाएंगे कि ये लोग इनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, OIC के इस इजलास के बारे में चूंकि तुर्की ने तो बड़ा ही स्ट्रांगली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया है कि मुसलमानों को इकट्ठा होकर एक लाहे अमल बनाना चाहिए और मुश्तरका तौर पर इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए, तो सऊदी अरब ने इस नुक्ता नजर को मानने से इनकार कर दिया। इस इजलास के अंदर चूंकि तुर्की ने अपना रोल प्ले किया है, पाकिस्तान पर और ईरान पर चाहे दबे लफ्जों में ही सही थोड़ी बहुत तनकीद जरूर की जा रही है कि पाकिस्तान और ईरान ने स्ट्रांगली अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने नहीं रखा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि जिनको मंजर आम पर लाना मुनासिब नहीं होता। पाकिस्तान और ईरान की मजम्मत करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर भी इन दोनों मुल्कों की जानब से कोई प्लानिंग सामने नहीं आ सकी। शायद ये देख रहे हैं कि हमास अभी तक हार मानने को तैयार नहीं है। तो अल्लाह के शेर, अल्लाह के नेक बंदे अभी भी महाज पर डट कर खड़े हैं। उनका अपना अखबार ये कह रहा है कि अगरचे फलस्तीनियों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन चूंकि इसराइल अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमास के नेटवर्क को तोड़ने में नाकाम रहा है और हर गुजरते दिन के साथ साथ इस ग्रुप की ताकत में मजीद इजाफा होता जा रहा है और इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और उनके अपने अखबार ये दावा कर रहे हैं कि इसराइल हमास के खिलाफ जंग हार रहा है। तो लाजमी सी बात है कि इस ग्रुप के साथ या फिर इसके पीछे कुछ ताकतें खड़ी हैं जो फिलहाल मंजर आम पर नहीं आना चाहती। तो मेरा ख्याल है कि समझदार के लिए इशारा काफी है। अब आप लोग काफी हद तक बात समझ गए होंगे और गजा की जानब से जो मिसाइल बरसाए जा रहे हैं, इसराइल पर कुछ मिसाइलों को तो ये रोक लेते हैं, लेकिन कुछ मिसाइल इसराइली शहरियों पर गिरते हैं और वहाँ पर भी तबाही के मनाजर देखने को मिलते हैं। तो OIC की जानब से फलस्तीनियों के हक में कोई स्ट्रांग स्टेटमेंट नहीं आई, तो इसराइल को तो इस बात पर खुश होना चाहिए था, लेकिन इसकी तो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। उसका अपना मीडिया चीख चीख कर ये दावा कर रहा है कि इसराइल जंग हार रहा है, तो मायूसी गुनाह है, इसलिए मायूस होने से पहले इंतजार करें, अल्लाह बेहतर करेगा। तो इस हवाले से जैसे ही नाज़रीन मोहतरम कोई अपडेट्स आती है तो आप तक सही पहुंचा दी जाएगी। इसलिए आज के लिए इतना ही। नई वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।